आज हम प्रस्तुत वीडियो में ई कंटेंट योजना अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे ये बिंदु रीतिकालीन रीतितर सूफी काव्य या प्रेम काव्य के जो प्रमुख कवि हैं, जो चुनिंदा कवि हैं, उनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके तत्पश्चात सूफी काव्य या प्रेम काव्य में उनकी कुछ खूबियाँ हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उन पर हम फोकस करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पाठ द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्होंने इच्छुक विषय हिंदी लेकर के द्वितीय वर्ष में वो अध्ययनरत है, उन छात्राओं के लिए है यह वीडियो बेहद ही रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध होगा। साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस वीडियो का बराबर महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस ही है। तो छात्राएं कृपया ध्यान देकर प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से सुनें, इसको देखें और इसका विवेचन विश्लेषण करें और तत्पश्चात वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में आलस्य ना करें। द्वितीय वर्ष की छात्राएं, हम जिन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें पहला बिंदु प्रेम काव्य या सूफी काव्यों के जो शेष कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक तत्पश्चात तदोपरांत सूफी काव्यों की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा को अंजाम देंगे। तो पिछले वीडियो में हमने रीतिकालीन रीतितर सूफी काव्यधारा का संक्षिप्त में परिचय और उसके प्रमुख दो कवियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम तीसरे कवि से प्रस्तुत वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में श्रृंखला में ये मेरा नवीन सत्र में ये 17वां वीडियो है। इससे पहले मैं 16 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो कृपया छात्राएं ये वीडियो की श्रृंखला है उसको क्रम से देखें। तो बिंदुवार आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगला जो सूफी कवि है शेख निसार, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शेख निसार ये शेखपुर के रहने वाले थे, जो फैजाबाद ज़िले में पड़ता है। फैजाबाद इसमें आपका या यूँ कहें कि धार्मिक स्थल है अयोध्या। जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश का ज़िला है फैजाबाद, वो उसी के अंडर में आता है। पूरा संपूर्ण अयोध्या है जहाँ पर राम की जन्मभूमि मानी जाती है। तो ये फैजाबाद ज़िले के अंतर्गत ही पड़ता है। शेखपुर के रहने वाले थे शेख निसार। इन्होंने सन 1780 में यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की थी। ये भी प्रेम कवि हैं। यूसुफ एक प्रेमी हैं। यूसुफ
इस कृति का यूसुफ जुलेखा है, इसका ये पात्र है, प्रमुख पात्र है, या यूँ कह सकते हैं कि यूसुफ जुलेखा जो प्रेम काव्य है इसका ये नायक है। यूसुफ एक प्रेमी है और जुलेखा उसकी प्रेम का है। अब इन दोनों की जो प्रेम कथा है वो इस काव्य में चित्रित की गई है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा रचना मर्म भरे प्रेम की कहानी है। इस रचना की 2 पंक्तियाँ पढ़ने योग्य है, ध्यान देने योग्य है, या यूँ कहें कि द्रष्टव्य है। दिन भर मौन गहे रहे, भूख प्यास गई भूल, पान खाई ने रस पिए, काट गए सब फूल। तो इस पंक्ति का थोड़ा सा मैं आपको भावार्थ प्रस्तुत कर देता हूँ कि दिन भर मौन गहे रहे। नायिका अपने नायक के प्रेम में दिन भर मौन धारण करके रहती, कुछ भी बोलती नहीं, शांत रहती है। प्रेम के वशीभूत होकर के वो अपने प्रिय का इंतज़ार करती करती वो मौन धारण कर लेती है। तो दिन भर अहरनिश लगातार कंटिन्यूस दिन भर मौन गहे रहे, भूख प्यास गई भूल। भूख और प्यास है वो उड़ गई, छूमंतर हो गई। पान खाए ने रस पिए, पान खाने का तात्पर्य कुछ रसपान नहीं करती है, खाना नहीं खाती है, और ना कोई रसपान करती है। कोई पेय पदार्थ है उनको ना तो पीती है, ना कोई खाद्य पदार्थ है उनको खाती है। तो खाना पीना सब उड़ गया। काट गए सब फूल, और फूल है वो सब कांटे हो गए। यानी सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। ये क्या है? एक गृहिणी की, एक नायिका की अपने नायक के प्रति जो प्रेम है उसके खातिर ये इसकी जो दयनीय दशा है उसको इसमें चित्रित किया गया है। अगला जो कवि है सूरदास सूफ़ी, जो 4थे नंबर के हैं प्रमुख सूफ़ी कवियों में। सूरदास सूफ़ी ये गुरदासपुर ज़िले के कलानौर नामक स्थान के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। इन्होंने सन 1657 में नल दमन नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की थी। इनके समय में दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ थे। शाहजहाँ प्रेम का जो प्रतीक है, आगरा का ताजमहल जो शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ की यादगार में इसका निर्माण हुआ था। नल दमन कथा भारतीय है, परंतु सूरदास सूफ़ी ने इसे मसनवी शैली में रचा है। इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यंजना या व्यंजना की गई है। अब मसनवी शैली क्या है? मसनवी शैली के बारे में आपको जानकारी होगी। ये एक अरबी फ़ारसी शैली है जिसमें धर्म साधना, अध्यात्म साधना में आत्मा तो पुरुष का प्रतीक होती है और परमात्मा है वो नारी का प्रतीक होती है। तो ये मसनवी शैली है। इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है। एक रूपक इनकी रचना से द्रष्टव्य है, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। फेरी भंवर सुर राजई,
फेरी भंवर सुर राज ही नुपुर बजई निसाज, ऐसी सजी कामनी चली सेज युद्ध मैदान। अब इस पंक्ति में जो नायिका है उसका जो आकर्षण है या उसमें जो संप्रेषण है उसका इसमें चित्रण किया गया है कि फेर भंवर सुर राजई नुपुर बजई निसाज, कि जैसे ही नायिका सज धज करके, यानी भंवर भ्रमर अर्थात नायक जिस मार्ग से चलता है उसी रास्ते से क्या है नायिका गुजरती है। नुपुर बजई निसाज, नुपुर यानी उसके पैरों में जो आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं, जो गहने पहन रखे हैं, इनको पैजनियाँ हम कह सकते हैं। तो इस तरह क्या है कि जब वो चलती है तो एक वाद्य यंत्र बजता है, इस तरह की क्या है आवाज़ होती है। ऐसी सजी काम नहीं चली, कि कोई बाजा बज रहा है, इस तरह क्या है वो जा रही है। सेज युद्ध मैदान, सेज रूपी जो युद्ध का मैदान है उस पर वो जा रही है। तो ये नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत पंक्ति के अंदर या छंद के अंदर सूरदास सूफी जो कवि है उन्होंने अपनी जो रचना है नल दमन उसमें किया है। अगले कवि है दुखहरण दास। ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म गाजीपुर में हुआ था। ये निर्गुण संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। निर्गुण संत थे, या यूँ कहे कि ज्ञान मार्गी जो शाखा थी या संत मार्गी शाखा थी, रीतिकालीन रीतितर जो संत काव्य धारा थी उसके जो संत हैं मलुक दास, उसके ये शिष्य थे। इन्होंने सन 1869 ईस्वी में पावती नामक प्रेमाख्यान काव्य का सृजन किया था। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्होंने चौपाई और धुओं के साथ कवित्व आदि छंदों का भी अपनी रचना में उपयोग किया है। इनकी भाषा में अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है। यानी ब्रज अवधी भाषा के साथ साथ दरअसल में देखा जाए तो ज़्यादातर जो प्रेमाख्यान जो काव्य हैं या यूँ कहें कि सूफ़ी काव्य हैं वो मोस्टली या प्रमुख रूप से अवधी भाषा में इनका सृजन हुआ है। लेकिन दुखहरण दास जो कवि है उन्होंने अपनी पौपावती नामक रचना है उसमें अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा का भी इसमें प्रयोग किया है। इनकी रचना का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जागई खेलत जुआ जुआरी, जागई रसक पुरुष और नारी, जागे जागे कारण में चित्त जानी, ये उपजाई प्रेम कहानी। जागई खेलत जुआ जुआरी, ये प्रेम भी क्या है दरअसल में देखा जाए तो जुआ और जुआरी का खेल है। जागई रसक पुरुष और नारी, और इस खेल को खेलने में पुरुष और नारी दोनों को क्या है बराबर रूप से जागना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य प्रेम में क्या है सुख नहीं होता है, दुख ही दुख है। इसमें हर समय क्या है व्यक्ति को सजग रहना पड़ता है। कई ये जो प्रेम का जो रास्ता है इसके बारे में कई कवियों ने कहा है कि ये प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, जागे कारण में चित जानी। उसके चित्त में, उसके मन में, उसके दिल में हर समय क्या है वही समाहित रहता है कि कब मैं क्या है मेरे प्रेमी को प्राप्त कर लूँ। ये उपजाई प्रेम कहानी, हृदय में ही क्या है ये प्रेम कहानी है वो उमड़ती घुमड़ती रहती है। तो ये
बहुत अच्छे फनकार थे, कलाकार थे, सूफ़ी कवि थे तुखरन दास। अब हम अन्य जो सूफ़ी कवि है, प्रेम कवि हम कह सकते हैं, उनमें अन्य कवियों में जो शुमार है, जिनकी गिनती होती है, रीतिकालीन रीतितर प्रेमाख्यान परंपरा में कुछ और रचनाएं भी आती है जिनमें सूफ़ी सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है, कुछ कुछ पालन हुआ है। वे रचनाएं हैं दामोदर कवि की माधवानंद कथा, जो 1880 में इसका सर्जन हुआ था। बोधा का ब्रहवारिस 1752। हंस कवि की चंद्र कुंवर की बात 1893। जनकुंज का उषा चरित 1780। सेवाराम का नल दमयंती 1798। जीवनदास नागर का उषा अनिरुद्ध 1829 आदि हम रचनाओं को ले सकते हैं। तो ये सूफ़ी काव्य या यूँ कहें कि प्रेम काव्य के जो प्रमुख हस्ताक्षर थे, प्रमुख कवि थे, उनका हमने जिक्र कर चुके हैं। अब हम रीतिकालीन रीतितर प्रेमाख्यान काव्यों की जो चुनिंदा विशेषताएं हैं उन पर हम फोकस करते हैं, प्रकाश डालते हैं। जिसमें नंबर 1, छात्राएं ध्यान दे करके इन विशेषताओं को कंठस्थ कर लें। नंबर 1, रीतिकाल के प्रेम कथा संबंधी इन प्रबंध काव्यों में प्रेम का निरूपण या चित्रण उसी रूप में है जैसे भक्तिकालीन सूफ़ी कवियों ने किया है। कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा परिवेश का, वातावरण का, परिस्थिति का अंतर हम देख सकते हैं कि इनमें क्या है, कुछ अश्लीलता घर कर गई थी। बाकी भक्तिकालीन जो सूफ़ी काव्य है और रीतिकालीन जो सूफ़ी काव्य है उसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है, सूक्ष्म अंतर हम देख सकते हैं। इन नंबर 2, इन रचनाओं में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की प्राप्ति की स्थिति देखने में आती है। ये दूसरी विशेषता है, छात्राएं अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नंबर 3, सूफ़ी कवियों ने प्रेम के क्षेत्र में तरह तरह के कष्ट, आपदाएं, विरह और पीड़ा भरे दर्द का वर्णन अनेक कवियों की वाणी में देखने को हमें मिलता है। नंबर 4, इन प्रेम कथाओं का मूल आधार श्रृंगार है, यानी काम भावना है, परंतु उस काम भावनाओं को ईश्वर की ओर लगाने के प्रयत्न करके उसको पवित्र बना दिया गया है। तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर इन रचनाओं में चित्रित जो प्रेम कहानी है वो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम कहानी में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। नंबर 5, रीतिकालीन सूफ़ी कवियों में सारे कवि मुसलमान ही नहीं हैं, इतर हिंदू कवियों ने भी सूफ़ी सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रेम कथाओं का निर्माण या सर्जन किया है। नंबर 6, इन प्रेम कथाओं में बहुत सी रचनाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने न तो सूफ़ी सिद्धांतों का अनुकरण किया है और नए शैली को ही अपनाया है और न ही प्रतिपाद्य को ही उसमें सम्मुख किया है। नंबर 7, रीतिकालीन इन प्रेम परक आख्यानों की, पुनः सुन लीजिए, रीतिकालीन इन प्रेम परक आख्यानों की एक विशेषता यह है कि इनमें जीवन का विस्तृत और व्यापक धरातल उस रूप में नहीं आया है जिस रूप में भक्ति काल के कवियों ने प्रस्तुत किया है। तो जीवन की जो व्यापकता है, संपूर्ण
जो जीवन का चरित्र चित्रण है वो हमें इस समय के या रीतिकालीन जो सूफ़ी काव्य हैं उसमें हमें देखने को नहीं मिलते। नंबर 7, रीतिकालीन इन प्रेम परक 7वां तो हमने पढ़ लिया। 8वां जो बिंदु है, 8वीं जो विशेषता है रीतिकालीन रीतितर प्रेम काव्यों की जो 8वीं विशेषता है उसको देखते हैं। इस समय में सूफ़ी कवियों की विशेषता का ध्यान देते हुए विद्वानों ने कहा है वह ऊपरी तौर से ही स्वरोन्मुख दृष्टिगत होता है, अन्यथा रीतिकालीन श्रृंगार भावना की बहुत झीनी सी चादर उस पर पड़ी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है ये तो सुमरन का बहाना है, यूँ मान के चल सकते हैं हम। अगली 9वीं जो विशेषता है रीतिकाल के इन काव्यों पर अलंकरण की प्रवृत्ति, नायक नायिका भेद की रुचि, नक्सिक वर्णन की परिपाटी और दुर्बल अलौकिक आभा दिखलाई देती है। अगली अंतिम जो विशेषता है 10वीं, रीतिकालीन रीतितर काव्यों के माध्यम से रीतिकाल के इन कवियों में हिंदू और मुस्लिम समाज को समीप लाने का कल्याणकारी कार्य किया है। यानी दोनों जो संप्रदाय है, दोनों समाज है, हिंदू मुस्लिम को इस काव्य ने या इस धारा के प्रेमाख्यान धारा के जो कवि हैं उन्होंने दोनों समाजों को, हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम किया है। एक छत के नीचे लाने का बहुत ही स्तुत प्रयास इन्होंने इन काव्य रचनाओं के माध्यम से किया है। अब हम अगले वीडियो में, आज तो हम इस वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। अगला जो नया बिंदु है उसको हम प्रारंभ करेंगे। अगला टॉपिक, नया टॉपिक है वो रीतिकालीन राम काव्य यानी सगुण भक्ति काव्य धारा है। वो समानांतर रूप से जिस प्रकार से वीर काव्य है, नीति काव्य है, ये भी साथ साथ चल रहे थे, उसी प्रकार नरुण काव्य भी रीतिकालीन रीतितर साहित्य में लिखा जा रहा था। उसी के समानांतर बराबर सगुण भक्ति काव्य का भी सृजन हो रहा था। ये ग्रंथ भी साथ साथ लिखे जा रहे थे जिनमें हम सगुण भक्ति में राम काव्य और कृष्ण काव्य को हम ले सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।